पिछले 1.5 साल से चल रही यूक्रेन रूस की लड़ाई ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी और ना जाने कितनी इमारतें इस युद्ध में चकनाचूर हो गई। अब ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने को। और यूक्रेन की तो ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके पास हथियारों की कमी आ गई। अगर कहीं अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया तो यूक्रेन के हालात काफ़ी हद तक बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को ऐसे बम सप्लाई करने वाला है जिसकी वजह से सिर्फ अभी नहीं आने वाली जनरेशन भी खतरे में है। ये बम इतने खतरनाक हैं कि 100 से ज़्यादा देशों ने इन बमों के उपयोग पर बैन लगा रखा है और कई देश अमेरिका को क्लस्टर बम सप्लाई करने से मना भी कर रहे हैं। इतने खतरनाक बम और कई देशों के मना करने के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम भेजने के लिए राजी हो गया। आखिर ऐसी क्या वजह उसके सामने है जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और क्यों क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। क्लस्टर बम सैकड़ों की मात्रा में छोटे छोटे बमों का गुट होता है जो मिसाइल, रॉकेट या तोप के द्वारा किसी जगह पर गिराया जाता है। क्लस्टर बमों को हवा और ज़मीन दोनों जगहों से दागा जा सकता है। शुरुआत में ये मिसाइल में बंद होकर आते हैं, लेकिन जैसे ही मिसाइल ज़मीन के पास आने लगती है तो मिसाइल खुल जाती है और ये बम फटकर अलग अलग दिशा में गिरने लगते हैं, जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र को तबाह करने का मादा रखते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक एकल क्लस्टर 30,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को कवर कर सकता है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोगों की जान को खतरा होता है और कई लोग तो विकलांग भी हो जाते हैं। लेकिन इन बमों का एक बहुत बड़ा फीडबैक है कि मिसाइल से निकले भारी मात्रा में बम बिना फटे ज़मीन पर गिर जाते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब ये नम या नरम ज़मीन पर गिरते हैं और ये बम सालों तक बिना फटे ज़मीन पर पड़े रहते हैं और जब कोई इनके संपर्क में आता है तो इनके विस्फोट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लस्टर बम जिस जगह पर गिरते हैं वो जगह सालों तक रहने के लायक नहीं रहती और ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बम किसी ग्राउंड में गिरे हुए किसी छोटे खिलौने के समान होते हैं और अक्सर बच्चे जिज्ञासा के चक्कर में ऐसी चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। क्लस्टर बम को एक जगह डेरा डाले हुए पैदल सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्लस्टर बम बंकरों में पोजीशन लिए हुए या फिर कवर लिए हुए सैनिकों के लिए काफ़ी घातक साबित होते हैं। क्लस्टर बमों की वजह से सैनिकों का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके फटने का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि क्लस्टर बम का पहली बार इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी की फौजों ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में कम से कम 15 देशों ने इसका इस्तेमाल किया। इनमें इरिट्रिया, इथियोपिया, फ्रांस, इजराइल, मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 200 प्रकार के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा कई बार हुआ है जब कई देशों में सालों से पड़े क्लस्टर बम के फटने की खबर आई है, जिसके कारण साल 2008 में कई देशों ने डबलिन शहर में एक ऐसी संधि पर साइन किया जिसमें इस बम को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर बैन था। और इसके बाद साल 2018 में 108 देश इस संधि पर साइन कर देते हैं। लेकिन अब भी भारत, रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश क्लस्टर बम के बैन का विरोध करते हैं।